कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काम करने के तौर तरीकों से अब पूरा देश वाकिफ हो चुका है। राहुल गांधी पुरानी किताब बंद कर राजनीति की नई इबारत लिखते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में भाषण देने से पहले वो जमीन पर उतरते हैं, जनता से मिलते हैं, उनके मुद्दों को सुनते हैं और फिर वही मुद्दे बनते हैं राहुल की राजनीति का एजेंडा। आपको हाल ही में दरभंगा का मामला याद होगा, जहां अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से मिलने जा रहे राहुल गांधी को रोका गया, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम सामाजिक न्याय की आवाज उठाने से नहीं डरेंगे। और अब इसी कड़ी में राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, छात्रों से मिले, उनकी बातें सुनी और सोशल मीडिया पर उसका पूरा वीडियो भी शेयर किया। लेकिन इस बार मुद्दा और गंभीर था, नॉट फाउंड सूटेबल का, एक ऐसा शब्द जो सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान बनकर खड़ा है। तो सवाल यह है, क्या राहुल गांधी छात्रों की सबसे बड़ी आवाज बनते जा रहे हैं? क्या विपक्ष की नई परिभाषा अब संसद से नहीं, शैक्षिक परिसर से तय होगी? तो क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। राहुल गांधी का डीयू दौरा कोई आम दौरा नहीं था। उन्होंने छात्रों से सीधे बात की, उनकी परेशानियां सुनी और फिर उस वीडियो को शेयर किया जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर खाली रखा गया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, नॉट फाउंड सुटेबल अब नया मनुवाद है। एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहे। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। नॉट फाउंड सुटेबल संविधान पर हमला है। नॉट फाउंड सुटेबल सामाजिक न्याय से धोखा है। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के छात्रों से बात की। अब हम सब मिलकर बीजेपी आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। दरअसल नॉट फाउंड सुटेबल ये वो टर्म है जिसे राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में साफ साफ नया मनुवाद बताया है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार शिक्षा और नेतृत्व से इन समुदायों को दूर रखने की कोशिश कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है। राहुल गांधी का यहां तक दावा है कि यह सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि आईआईटीज और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी यही हो रहा है। नॉट फाउंड सुटेबल को उन्होंने संविधान पर हमला और सामाजिक न्याय से धोखा करार दिया। राहुल गांधी की इस बातचीत में स्टूडेंट्स की आवाजें भी शामिल थी। एक स्टूडेंट ने बताया, इंटरव्यू में हमें अयोग्य ठहरा दिया जाता है, भले ही हम कितने भी काबिल क्यों ना हो। वहीं एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि हमारी हिस्ट्री, हमारी परंपराएं, सब कुछ किताबों से गायब है। इन बातों को सुनकर राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की लड़ाई नहीं, बल्कि हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। लेकिन राहुल गांधी का यह डीयू दौरा बिना विवाद के नहीं रहा। डीयू प्रशासन ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो बिना परमिशन के कैंपस में घुसे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राहुल गांधी ने बिना सूचना के कैंपस में प्रवेश किया और डीयूएसयू ऑफिस में 1 घंटे तक रहे। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम छात्रों से बात करने से क्यों डरे, ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। राहुल गांधी का ये दौरा और नॉट फाउंड सुटेबल का मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बटोर रहा है। बीजेपी की तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई को संविधान की ताकत से लड़ेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल का हम जवाब देंगे। इस पूरे मामले में एक बात साफ नजर आती है, राहुल गांधी आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि यह मुद्दा देश की राजनीति का केंद्र बने। अब देखना होगा कि यह मुद्दा कितना असर दिखाता है और छात्रों की इस लड़ाई में कौन किसके साथ खड़ा होता है। फिलहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आम जनता के मुद्दों को उठाने में ना पीछे हटे हैं और ना पीछे हटेंगे।